मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आज फिर आपसे वही विनम्र प्रार्थना, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज की वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सकें, समझ सकें, जान सकें। आजकल हम कर रहे हैं उपसर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स, और हम 8 उपसर्ग कर चुके हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, और आज अगले 2 प्रत्यय और उसके बाद 2 और प्रत्यय करेंगे। दुस और दुर प्रत्यय अभी कर रहे हैं, इसके बाद अगले 2 प्रत्यय आंग और नी और करेंगे। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं आगे वीडियो की ओर। वही उपसर्ग परिफिक्स नंबर 9 उपसर्ग कर रहे हैं, दुस, जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। तो ध्यान से देखिएगा, दुस्साहसम, ये आधा से ऐसा कैसा रहेगा, तो कैसे लिखा जाएगा? दु यादा से आगे साहसम, दुस्साहसम। बोलने में ध्यान से बोलेंगे तो आधा से आएगा दुस्साहसम, और जब इधर से इधर हमको इसमें से उपसर्ग निकालना है तो आधा से इधर निकलेगा दुस। हमें पता होना चाहिए, उपसर्गों के नाम हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि ये उपसर्ग होते हैं। अगर हमने पढ़ रखे हैं तो निश्चित रूप से हमें ध्यान रहता है कि उपसर्ग कौन कौन से हैं। 22 उपसर्ग। तो यहां दुस, ये से आधा है तो कैसा रहेगा? हलंत दुस, और आगे साहसम, दुस उपसर्ग, साहसम पद या शब्द। इसी प्रकार क्या बन जाएगा? ये दुस आधा लिखिए साध्य, दुस्साध्य, दुस्सहते, बिल्कुल उसी प्रकार आधा से और आगे लिख दिया सहते, दुस्सहते। इसी प्रकार ये त और था आने पर सड़क वाला से यानी कि दंत्य से ही रहता है। दुस आधा आगे लिख देंगे तरती, दुस्तारती। यहां वही सा रहा वैसा का वैसा। अब आगे ध्यान दीजिए, स के बाद अगर तालव्य से आता है तो इसको भी तालव्य से हो जाता है। चूंकि आधा है तो वो भी तालव्य से कैसा बनेगा? आधा, दुस्सासनम, दुस्सासनम। आगे चरती, च और छ आने पर इस से को यही तालव्य से होता है। अब चूंकि आधा है तो इसके स्थान पर जो तालव्य से बनेगा वो भी आधा ही बनेगा, दुश्चरती। यहां पर दुश्चरित्र, यहां पर क आने पर भी इसको कौन सा से होता है? मूर्धन्य से, दुष्कर्म। जो जैसे हैं वो साथ साथ मैंने लिखे हैं, अब सारे क वाले लिखे हैं मैंने। दुष्कृत्य, दुष्करोति, दुष्कर है। तो स के बाद से आने पर वही से रहेगा। स के बाद तालव्य से आने पर उसको भी तालव्य से हो जाएगा। स के बाद च या छ आने पर इसको तालव्य से बनेगा। और श के बाद यदि क यानी कि क वर्ग का क आएगा तो उसको मूर्धन्य से हो जाएगा। तो जब इधर से इधर छाटना होगा तो ये जो स है आधा है, इसके स्थान पर दंत से लिखना है, दुष्पलस करोति, दुष्पलस कर है। आगे बढ़ते हैं। दुर, दुर का भी वही अर्थ है जो दुष्का है, बुरा, कठिन। अब यहां पर ये हलंत रह जो है, अगर आगे कोई व्यंजन अक्षर आता है, क ख ग जो है व्यंजन अक्षर आता है तो ये आधा रह अगले वाले अक्षर के ऊपर चला जाएगा। जैसे हमने निर किया था, निर उपसर्ग, उसमें भी आगे जो व्यंजन आ रहे थे उसमें वो र आगे ऊपर चला जा रहा था।
तो यहां पर भी ऊपर जाएगा। निर और दूर एक जैसे हैं, जरा ध्यान रखिएगा। ये लिखा हमने दू, आगे लिख दिया दशा। रे के बाद क्या है द, तो ये कहां लिखा जाएगा द के ऊपर। और बोला कैसे जाएगा, क्योंकि ये इस द से पहले ही है। ये देखिए दुर्दशा, दुर इसका मतलब दुर क्या है उपसर्ग, दुर्दशा। इस पर यह क्या बनेगा दुर्गमः, ये क्या बनेगा दुर्गंध, अगले अक्षर के ऊपर जाएगा रे, जैसे यहां पर गया है। दुर्गमः, दुर्गंधः, दुर्लभः, दुर्भाग्यम, दुर्गति, दुर्गच्छति। और ये लिख के दिखा देता हूं, व्यवहार लिख लें यहां। अब रे किस पे जाएगा, आधे अक्षर पर तो जाएगा नहीं, तो पूरे अक्षर के ऊपर जाएगा। किसके ऊपर, ये के ऊपर। ठीक है, दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवहार है। समझ आ गया सबको। आगे देखिए, इसी प्रकार ये रे ऊपर चला जाएगा। पहले लिख लेते हैं दू और अगला अक्षर भी लिख लेते हैं बलम। रे के बाद क्या है ब, ब के ऊपर जाएगा। दुर्बलम, दुर्जन है, दुर्नयति, न के ऊपर जय के ऊपर। ये ध्यान से देखिए। आगे स्वर है, स्वर हलंत अक्षर में मिल जाता है और वो स्वर की क्या मिलती है मात्रा। तो र में आ की मात्रा मिल जाएगी, क्या बनेगा दूरा। आगे क्या है चार है। उपसर्ग ढूंढना है तो रे में आ की मात्रा है वो इधर रहेगा आचार है, इधर रह कैसा रह जाएगा आधा, आधा मतलब हलंत। तो दुर आचार है, दुराचार है, मात्रा लगी। इसी प्रकार इसमें ये लिखा दू, ये रे में क्या लगी आ की मात्रा, दुरा आगे लिख देंगे ग्रह, क्या बन गया जी दुराग्रह। उसके बाद ये सेम उसी तरह ये लिखा हमने दू के बाद ये लिखा रे में लगी आ की मात्रा, आगे चरती, क्या बन गया जी दुराचरती। उपसर्ग क्या होगा दुर, रे हलंत, दुरावस्था। ये लिखा दू, ये रे में मिल गया है तो रे हो गया पूरा, आगे वस्था, दुर्वस्था। अब ये दूर उपसर्ग तो है लेकिन रे कैसा आएगा हलंत, ऐसा ही पूरा रे लिखोगे तो गलत माना जाएगा। दूर प्लस अवस्था लिखोगे तो गलत है। उपसर्ग क्या है इसमें र हलंत, दूर। चलिए अगले दो उपसर्ग और कर लेते हैं। चलिए दो अन्य उपसर्गों को वी और आंग, इनको देख लेते हैं। वी का अर्थ होता है जहां भी लगा है विशेषता या अभाव के रूप में वी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। एकदम सरल है। सबके बाद वी प्लस हार है, सीधा लिखा जाएगा विहार है, कोई परिवर्तन नहीं है। विहार है, विचार है, विदेश है, वियोग है, विवाद है, विद्रोह, विजय, विकृति, विजयते, विचरति, वितरति, विहरति, विनश्यति, विकीर्णाति। ये है जरा ई और ई मिलकर बन जाएगी बड़ी ई, विक्षते। अगर आपको ध्यान है कि वह उपसर्ग क्या होता है तो आप यहां छोटी लगाएंगे, और जिनको ज्ञान नहीं है वो बड़ी भी लिख सकता है वी फिर क्षति। जबकि वी बड़ी की मात्रा लगाते ही उपसर्ग में वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उपसर्ग क्या है वी, दीर्घ ई नहीं, उसमें ह्रस्व ई है। तो वी उपसर्ग एक शब्द इसमें शब्द है विक्षते, ई और ई मिलकर बड़ी हो गई है। अब यहां देखिए थोड़ा ध्यान से, वी प्लस उ आगे जो है ये मात्रा लगेगी, और ई के बाद वे में क्या है ई, प्लस से पहले क्या है ई। संधि का नियम थोड़ा आपको पता है, यण संधि मैं पढ़ा चुका हूं, यण संधि आपको ध्यान है, नहीं तो यण संधि जाकर के देख लें। ई के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो उसको क्या हो जाता है ये। नीचे वाले अक्षर को समझाता हूं, ये है ई को यह हो गया, आगे स्वर आने से क्या लिखा जाएगा ये वह हलंत, और ई को क्या हो गया ये, और आगे ये लिखा ही हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने से क्या बनेगा वह आधा। उसके बाद यह में क्या जुड़ेगा आ, क्या बन जाएगा या, और आगे जोड़ देंगे क्या बनेगा व्यापनोति। समझ गए। अगर अब
वे जहां पर है इसका मतलब उसका उपसर्ग क्या है, वी। यह किसका बना है, ई का, ह्रस्व ई का। तो इसमें से यदि आपको उपसर्ग छांटना है, वे जहां पर भी आएगा तो इसका मतलब है उसमें उपसर्ग क्या है, वी, ह्रस्व ई, वी। चलिए बाकी सब करते हैं इसी प्रकार। वह यह बनेगा सबका, यह में यहां पर किसकी लगी, बड़े की मात्रा, आधा यह, वह, फिर यह में बड़े की मात्रा और आगे है, क्या बन गया जी, व्यू। इसी प्रकार वह और यह बन गया इसका, आगे यह में क्या, आ की मात्रा, वह आधा, यह में आ की मात्रा और आगे स्व, व्यास। वी, वह और यह, वह आधा है, यह में क्या जुड़ गया, आ, या, धी, व्याधि। यण संधि का उदाहरण है। और जब उपसर्ग छाटना है तो क्या इसमें वी, ह्रस्व ई की मात्रा वाला वी, और वी आय है, वी ये को ए मिल गया यह, और फिर आगे यह व्यय है। वी आयते, व्यय यते, एक यह था, यह में मिल गया, एक ये पड़ा हुआ तो दो यह हो गए, आगे तय, व्ययते। वी आकरण है, ये व्यय आधा, उसके बाद ई का बना यह में जुड़ गई आ की मात्रा या, आगे कर्ण है, व्याकरण है। अब आप समझ गए, इन सब में जो है वी उपसर्ग है, जिसमें छोटी व्यय जहां पर भी है वहां यह होगा। और विकसते, वी प्लस इकसते है, ई और ई मिलकर बड़ी बनी है तो यहां भी ह्रस्व ई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंग, जिसका बचता है आशेष, ठीक है जी। आगच्छति, सीधा सीधा जोड़ देना है, आगच्छति, उपसर्ग छाटना तो क्या बनेगा, आ उपसर्ग है, सब के सब एक जैसे हैं। आगच्छति, आनयति, आमरणम, आरक्षणम, आदानम, आहारः, आजन्म, आचरणम, आभरणम, आहत्य। तो आशा करता हूं आज के चारों उपसर्ग आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगले 4 उपसर्गों के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।